आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाई ने बहन के सारे रिश्ते तोड़ दिए और भाभी ने जो किया वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के एक भाई बहन की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। घर के बाहर एक लड़की रोज आती थी। वो मेरे पति का नाम भी जानती थी। मेरे पति से मैंने पूछा तो वो गुस्सा हो गए। जब वो अस्पताल में मिली तब मैं सविता हूँ। मैंने और राहुल ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की। शादी में हमारे कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। राहुल ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट एंड सिंपल ही रहे। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। राहुल के माता पिता गांव में ही रहते हैं। राहुल ज़्यादा गांव जाते नहीं हैं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता है तो वो हमारे शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी लोन पर ले लिया है। शादी के चलते मैंने अपनी नौकरी छोड़ रखी है। हमारा घर रोड के साइड में ही है। खिड़की से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। राहुल का ऑफिस का टाइम सुबह 10 बजे का है। सुबह मैं राहुल के लिए खाना बनाती थी। मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड की दूसरी तरफ एक लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, लगभग 23 की होगी। हमारे घर की तरफ देखती रहती थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3-4 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मेरे मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और को समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह राहुल सोए थे। वह फिर वही दूर खिड़की दिखाई दी, फिर हमारे घर की ओर देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, राहुल यहीं रहता है ना। मैंने बोला, आप कैसे जानती हो? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने नहीं सुनी। मैं अपने घर में वापस आ गई। आने पर राहुल उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है और मैंने आज जाकर उससे पूछा तो वो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर सी लड़की को जानते हो? राहुल ये सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी। लेकिन यह सुनने के बाद राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। राहुल जब शाम को आए तब मैंने इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन सुबह उठी तो राहुल पहले से ही उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैंने कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडली मुझसे नहीं खुल रही। मैं हमेशा की तरह नीचे की कुंडली ही लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडली भी लग गई थी। मैंने कैसे भी कुंडली खोली और खिड़की खोली तो मैंने देख कर हैरान रह गई। राहुल उस लड़की से वहां जाकर उससे बात कर रहे थे। वह उस पर चिल्ला रहे थे और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और राहुल ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि राहुल को लगे नहीं कि मैंने यह सब देख लिया है। राहुल फिर घर आए। मैंने ऐसे जताया कि जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। राहुल मुझे से क्या छिपा रहा था? मैं राहुल से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है? राहुल उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? राहुल के जाने के बाद मैंने राहुल के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। राहुल से पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेंगे। उसके बाद उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते मेरी तबीयत खराब होने लगी। राहुल मुझसे बोलता था कि जाओ हॉस्पिटल जाके दिखा दो, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई
तो मैं ऑटो लेकर पास के ही हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर ने अपनी दवाई लेने के बाद अस्पताल के पास के पार्क में मैं बैठ गई। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर से दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे मेरी तबीयत छूमंतर हो गई। उसके पास तेज चलकर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला कि तुम मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा रही हो। उस दिन क्या बात कर रहा था राहुल तुमसे? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे पति से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात छिपाई मुझसे। शाम को राहुल जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मैं भी उसके पास ही बैठी थी। राहुल उसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा तो तूने सब बता दिया? मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था ना दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला, राहुल शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की संध्या थी, राहुल की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए राहुल और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। राहुल ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपए की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते तुम इसकी मदद करनी चाहिए। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी करी है, फिर जो नियम इसके लिए है वही तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता तो तुम्हारी ऐसी सोच है तो तुमसे मैं शादी कभी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू ना पिघला सके वो उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैंने अंदर से अपने सारे गहने लिए और संध्या के साथ जाने लगी। हमें जाता देख राहुल फूट फूट कर रोने लगा। संध्या भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए राहुल बोले, हमें भी इसे बहुत प्यार दिया था। मम्मी ने, पापा ने, मैंने इसे रानी बनाकर रखा था और यह ऐसे एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती तो मैं तुझे क्या करना है, ऐसे ही चली गई थी ना। अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानोगे। उन दोनों भाई बहन को रोता देख मेरी भी आंख भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए संध्या के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में संध्या के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे। राहुल की आंखें में मुझे एक अलग सुकून अब देखने को मिला। राहुल ने संध्या को कहा, अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा मेरी प्यारी बहन बनकर रहना। जिंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके तो देखिए माफ़, जिंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।